हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम सीयूईटी की वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और इसके कोर्स डिटेल में चल के देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रॉल कर लिया है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा बीएससी ऑनर्स और यहाँ पर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। तो इसके लिए अगर सिलेबस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि पहला आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, देन केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स। तो मतलब आपको अगर बीएचयू में बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट फिल करने जरूरी होंगे और आपके इन्हीं 3 के एग्जाम देने हैं। देन उसके बाद आपके इसी के जो मार्क्स है तो उन्हीं के बेसिस पे आपका एडमिशन बीएचयू में हो जाएगा। तो चलिए अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं इनके कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं। फिजिक्स में क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, केमिस्ट्री में क्या है और साथ ही मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस रहने वाला। तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर लेते हो। ये सिलेबस दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ में पूरा यहाँ पर बना दिया है और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, किस प्रकार से आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिक्स के सिलेबस में। तो यहाँ पर फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फिजिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। देन अगर आगे आते हैं और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे और आपका यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। यूनिट 3 में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है और आपका यूनिट 4 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है। यूनिट 5 में आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और आपका यूनिट 6 में ऑप्टिक्स है। और दोस्तों आगे आते हैं और भी यहाँ पर सिलेबस आगे है, जैसे कि यूनिट 7 में यहाँ पर आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, आपका एटॉम्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। देन उसके बाद आपका जो 10th यूनिट है आपका ये है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है फिजिक्स का। तो दोस्तों आगे आते हैं बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए दोस्तों जो सिलेबस है तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर टोटल आपके क्वेश्चंस 50 होंगे और यहाँ पर भी आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पर अगर हम सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए तो सिलेबस दोस्तों इसका कुछ इस प्रकार से रहने वाला। आपका यूनिट 1 में सॉलिड स्टेट्स है, देन यूनिट 2 में आपका सॉल्यूशंस है, यूनिट 3 में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है और यूनिट 4 में आपका केमिकल काइनेटिक्स है, यूनिट 5 में आपका सरफेस केमिस्ट्री है। देन उसके बाद यूनिट 6 में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। यूनिट 7 में आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट है और आपका यूनिट 8 में आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। यूनिट 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर भी, इस यूनिट के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं ये सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ को दोस्तों डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। आप इसे बहुत ही आसानी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये पूरा दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो ये पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और पिन कमेंट में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये पूरा पीडीएफ आप दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस एक ही पीडीएफ में मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है, तो आप इसे दोस्तों आसानी से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, तो मैथमेटिक्स का दोस्तों सिलेबस थोड़ा सा अलग रहने वाला है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। मैथमेटिक्स में क्या होगा कि यहाँ पर आपके 2 सेक्शन है, पहला आपका सेक्शन ए है और सेकंड आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में भी आपको दोस्तों B1 और B2 करके 2 सेक्शन बांट दिए गए हैं। अब अगर बात करें तो सेक्शन ए के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेक्शन ए से 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको करने कंपलसरी होंगे सभी के लिए। और अगर आगे बात कर लेते हैं B1 और B2 के बारे में, तो यहाँ पर आपका B1 में क्या है कि दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और B2 में भी सेम ऐसा ही रहने वाला, आपके 30 क्वेश्चन हैं और आपका 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होंगे। अब आप यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि आप B1 और B2 में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, या तो आपको पहले तो आपको सेक्शन ए तो कंपलसरी है, देन उसके बाद आपको B1 और B2 में 2 ऑप्शन है, तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप B1 अटेम्प्ट करना चाहते हो तो B1 अटेम्प्ट करें, B2 तो B2 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन अगर दोस्तों बात कर ली जाए अगर सेक्शन ए के बारे में, तो यहाँ पर आपका दोस्तों मैथमेटिक्स का सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। अलजेब्रा से क्वेश्चन होंगे, मैट्राइसेस एंड टाइप ऑफ मैट्राइसेस होंगे, देन उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस है, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, देन उसके बाद कैलकुलस है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस है, मैक्सिमा मिनिमा है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सेक्शन ए के सिलेबस रहने वाले हैं। आप पीडीएफ के माध्यम से आसानी से देख के समझ सकते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं सेक्शन B1 के सिलेबस के बारे में। तो B1 का दोस्तों सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से, आपका यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आएंगे, देन उसके बाद यूनिट 2 आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपके मैट्राइसेस है, डिटर्मिनेंट्स हैं, और यूनिट 3 में आपका कैलकुलस है, कैलकुलस में आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, फिर उसके बाद आपका इंटीग्रल्स है और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये B1 का है। और B1 का आगे भी सिलेबस है जो कि यूनिट 4 है, उसमें आपका वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन जियोमेट्री है। इसमें आपके वेक्टर्स होंगे, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री होगा। देन उसके बाद आपका यूनिट 5 में आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग है और यूनिट 6 में आपका प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका जो सेक्शन B1 का सिलेबस इस प्रकार से एंड होता है। अब अगर बात कर लेते हैं सेक्शन B2 के सिलेबस के बारे में, तो B2 का दोस्तों सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर आपका यूनिट 1 में नंबर्स, क्वान्टिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस है। और दोस्तों आपका यहाँ पर यूनिट 2 में एल्जेब्रा से क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपके मैट्रिसेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। यूनिट 3 में आपका कैलकुलस है। तो ये जो यूनिट 1 है यही दोस्तों थोड़ा सा ये B1 से डिफरेंट दिया गया है ना, बाकी और सारी चीज़ें तो मैच ही कर रही हैं। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। देन उसके बाद आपका इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा है। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैथ्स का भी सिलेबस रहने वाला है, तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आपको B1 और B2 में से कोई एक ही सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे, आपको दोनों नहीं करने हैं। और आपका सेक्शन ए तो कंपलसरी आपको करना ही करना है। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका CUET में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, देन उसके बाद आपका इसमें माइनस मार्किंग होंगे कि नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर पिछले बार के हिसाब से हम बात कर ली जाए, क्योंकि अभी तो CUET का ये दूसरा साल है, तो अगर पहले साल बात की जाए तो पिछले साल क्या हुआ था कि CUET में जो एक क्वेश्चन था वो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हुए थे। देन उसके बाद उसमें आपका माइनस मार्किंग भी था कि अगर आपका एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे सही आंसर में से। तो कुछ दोस्तों इस प्रकार से 5 और 1 का रेशियो वहाँ पर माइनस मार्किंग में था पिछले साल। अब इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। अगर पुराना वाला ही पैटर्न अगर फॉलो होगा तो यहाँ पर आप मान के चलिएगा आपके जो एक क्वेश्चन होंगे वो आपके 5 नंबर के होंगे और आपका 1 नंबर का माइनस मार्किंग यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी BHU BSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और वे अपनी प्रिपरेशन को आगे करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये सिलेबस में दोस्तों सिलेबस आप जान करके अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।